दोस्तों, मेरा नाम अरबाज है और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है नीट सॉल्यूशन क्लासेस में। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, सत्ता के नए केंद्र। ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर है। पहले ये फोर्थ चैप्टर हुआ करता था। अमेरिका वर्चस्व नहीं आएगा आपके सिलेबस में, बट इस चैप्टर को जानने से पहले हमें अमेरिका वर्चस्व को जानना पड़ेगा। ठीक है, जब दो ध्रुवता का अंत हो गया था, मतलब सोवियत संघ का अंत हो गया था, मतलब विघटन हो गया था, तब पूरे विश्व के अंदर किसका वर्चस्व था? और वर्चस्व का मतलब होता है दबदबा। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति कमजोर है, मैं बहुत ताकतवर हूं, उस पर मैं हुकूमत कर रहा हूं, ठीक है, और मेरी ही चल रही है, कुछ भी कोई करेगा काम मेरे ही निर्णय पे करेगा, तो इसी तरीके को हम इसे वर्चस्व कहते हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया में एक ही ध्रुव बचा था, वो था अमेरिका, और अमेरिका ने पूरी दुनिया पे क्या कर लिया था? दबदबा कर लिया था। ठीक है, जो भी काम होता था, यहाँ तक कि यूएन जो यूनाइटेड नेशन है उस पर भी पूर्ण रूप से दबदबा किसका है? अमेरिका का। और नाम तौर पे यूएन को चलाते हैं। जो आप अगर ये चैप्टर पढ़ते, इसमें बहुत सारे वो ऑपरेशन चलाए गए थे जिसमें यूएन ने भी कहा था कि नहीं करना, परंतु उसने उसकी बात नहीं सुनी थी। बस इसे हम हल्का हल्का जानते हैं क्योंकि सिलेबस में ये आ नहीं रहा चैप्टर। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है? सत्ता के नए केंद्र आते हैं, क्योंकि अमेरिका के बाद कुछ विकल्प भी आए थे जिसे हम क्षेत्रीय संगठन भी कहते हैं। ठीक है, या तो सत्ता के नए केंद्र कहते हैं या क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। ठीक है, मैं आपको क्षेत्रीय संगठन के बारे में सबसे पहले बताऊंगा, परंतु मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से संगठन लगभग बने थे। एक बना था यूरोपीय संघ, ठीक है, एक बना था आसियान, और एक बना था दक्षेश, दक्षेश मतलब सार्क, और एक बना था ब्रिक्स। ठीक है, ये संगठन बने थे। कब बने थे? 1990 के बाद ज्यादातर बने थे। ठीक है, राज्य कौन कौन से राज्य इसमें शामिल थे? राज्य मतलब यहाँ पे देश से है। ठीक है, स्टेट से नहीं है, जो आप सोच लो कि यूपी ले लो, बिहार ले लो, इससे नहीं है। तो इसमें रूस, चीन, भारत और इजराइल, ठीक है, इन सब के संगठन बने थे। तो चलो आज अब हम समझते हैं कि क्षेत्रीय संगठन होता क्या है, सत्ता के नए केंद्र होता क्या है। तो क्षेत्रीय संगठन के बारे में आपको बताता हूं। इसका अर्थ, संगठन मतलब भी आप समझ रहे होंगे, समूह होता है। क्या होता है? समूह। तो क्षेत्रीय संगठन मतलब आपको मैं आराम से इजी लैंग्वेज में बताता हूं, बिल्कुल सिंपल है, आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्षेत्रीय संगठन का मतलब ये होता है कि एक संगठन बनाया जाए जिससे अपना विकास किया जाए। ठीक है, जिसमें बहुत सारे देश या राज्य सम्मिलित हो, एक संगठन बना जाए। क्षेत्र का मतलब यहाँ पे क्षेत्र क्या हो गया? एक क्षेत्र नहीं, और भी देश जोड़े जाएं जिससे एक संगठन बने और अपना पूर्ण रूप से विकास करें, एक अपनी मुद्रा बनाए या और मुक्त व्यापार करें, ऐसे इसे हम क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। और क्षेत्रीय संगठन कौन कौन से हैं? यूरोपीय संघ, आसियान, दक्षेश और ब्रिक्स। तो सबसे पहले अब हम कौन सा क्षेत्रीय संगठन पढ़ेंगे? यूरोपीय संघ। ठीक है, चलो अब हम जानते हैं कि यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पढ़ते हैं। हम इसके 4 टॉपिक हैं, मैं अभी आपको फर्स्ट और सेकंड बता रहा हूँ, उसके बाद थर्ड और फोर्थ बताऊंगा। तो यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई? तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनकी स्थिति कैसी थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप के देशों को हुआ था। ठीक है, वहां पे लोग बहुत मारे गए थे, वहां की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पूर्वी यूरोप था वो यूएसएसआर के हाथ में था, साम्यवादी गुट में, और जो पश्चिमी यूरोप था वो यूएसए के गुट में था। ठीक है, पूंजीवादी गुट में। तो ये पूरा जो यूरोप था 2 गुटों में बढ़ गया था, तो इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। और 1990 के बाद जब एक गुट समाप्त हुआ, पूर्वी यूरोप जो साम्यवादी गुट के साथ था, क्योंकि सोवियत संघ का 1990 के बाद क्या हो गया था? खात्मा हो गया था, या अंत हो गया था, या विघटन हो गया था। तो इनके सामने बहुत सारी आर्थिक स्थिति सामने आए कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो पहला टॉपिक ये निकला कि इनकी स्थिति बहुत खराब थी, तो इन लोगों ने सोचा कि एक संगठन बनाते हैं जितने यूरोप के देश में आते हैं और अपना विकास करते हैं। तो ये पहला टॉपिक आता। फिर इसके बाद हम दूसरा टॉपिक लाते हैं कि यूरोप में आर्थिक सहयोग संगठन का निर्माण होने लगा। 1948 में जो पश्चिमी यूरोप था
जो किससे था, यूएसए, जो पूंजीवादी गुट को मानता था। तो उन्होंने एक व्यापार और सहयोग संगठन का निर्माण किया। कब किया? 1948 में। ठीक है, उन्होंने निर्माण करना शुरू कर दिया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो उन्होंने संगठन का निर्माण किया और इसकी सहायता किसने की? मार्शल योजना। मार्शल योजना के द्वारा ही मार्शल योजना के द्वारा ही यूरोपीय संघ की स्थापना मानी जाती है। पूर्ण रूप से ज्यादातर पूरा हाथ किसके था? मार्शल योजना पे। ठीक है, तो मार्शल योजना ने इसकी सहायता की थी और नाटो ने भी की थी। ये थे इसके दो टॉपिक। अब हम इसका थर्ड टॉपिक पढ़ते हैं कि यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई। तो थर्ड टॉपिक में आता है कि यूरोप आर्थिक समुदाय, मतलब यूरोप के जो आर्थिक समुदाय बनने लगे थे। तो 1957 में पश्चिमी यूरोप के देशों ने यूरोप आर्थिक समुदाय बनाया था, जिसे हम कहते हैं EEC, मतलब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, इसकी स्थापना की गई। उसके बाद 1985 में एक संधि हुई जिसे शांगेन संधि कहा जाता है। इसे याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे चल के भी आपके काम आएगा। संधि हुई जिससे राजनीतिक बाधाएं समाप्त हो गई। मतलब मेरा कि जो भी राजनीतिक बाधाएं थी, जो यूरोप के जितने भी देश आते थे उनमें सिर्फ एक वीज़ा लगेगा और एक वीज़े से वो सारे यूरोप के देश जा सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। ये था थर्ड टॉपिक, यूरोप के आर्थिक समुदाय, जिसमें 1957 में क्या हुआ था? EEC का निर्माण हुआ और 1985 में क्या हुआ? एक संधि बनाई गई जिसे शांगेन संधि कहा जाता है, जिससे राजनीतिक बाधाएं सारी समाप्त हो गई। और 1979 में संसद का निर्माण करवाया भी गया था। ठीक है, ये भी याद रखना। 1989 में क्या हुआ था? संसद का भी निर्माण हुआ था। अब हम लास्ट टॉपिक में जाएंगे कि यूरोपीय संघ की स्थापना। चलो अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो 1990 की पहले की बात थी। वो पता है कौन से यूरोप के देश लोग करते थे? पश्चिमी यूरोप के, जो कि मैंने आपको बताया उन्होंने संसद की स्थापना की, उन्होंने EEC की स्थापना की। परंतु वहाँ पे पूर्वी यूरोप के लोग नहीं थे, क्योंकि वो साम्यवादी गुट में सम्मिलित थे। वो USSR को विचारधारा को मानते थे। तो 1991 में जब USSR का विघटन हो गया तो जो पूर्वी यूरोप था वो इन सबके संगठन में मिल गया। ठीक है, जो संगठन बने थे। उसके बाद 1992 में ये याद रखना, आपसे एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है, यूरोपीय संघ की पूर्ण रूप से स्थापना कब हुई? तो 1992 में। तो 1992 में maastricht संधि के द्वारा, एक बार और बता देता हूं, maastricht संधि के द्वारा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। maastricht संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। किसके द्वारा? maastricht संधि के द्वारा। तो इस तरीके से हमने यूरोपीय संघ की स्थापना को जाना कि कैसे कैसे धीरे धीरे वो एक संगठन बन गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई है। इजी लैंग्वेज में, आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यूरोपीय संघ की स्थापना को हम समझ गए, कैसे कैसे उन्होंने संधि बनाई, कैसे संगठन बना एक पूरा। ठीक है, अब इसके महत्व या इसके उद्देश्य या ये क्यों बना, इसके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे और आसियान के बारे में पढ़ेंगे। फिर थर्ड पार्ट में हम दक्षेश के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर समाप्त कर देंगे। आपसे यही सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई, यूरोपीय संघ का अर्थ बताइए, या क्षेत्रीय संगठन क्या है, क्षेत्रीय संगठन का अर्थ बताइए। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और यही आपके एग्जाम में आएंगे, और इन्हीं टॉपिकों को याद कर लोगे और लिख के आ जाओगे आप, तो आपके पूर्ण रूप से पूरे मार्क्स आएंगे 90+ इंशाल्लाह। तो शुक्रिया आप लोगों का। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।